नमस्कार दोस्तों, मैं फाजिल नगर विधानसभा में हूं और यह उत्तर प्रदेश की विधानसभा है कुशीनगर जिले की। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि इस वक्त ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई चुनाव चल रहा है, लेकिन यह चुनावी कार्यक्रम नहीं है, यह एक धार्मिक कार्यक्रम है। कैमरा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर है हमारे पीछे और लोग आए हुए हैं। आप जरा कैमरे को इधर घुमाइए और वो सामने दिखाई दे रहा है और कोई यज्ञ हो रहा है। इन भाई साहब से समझते, भाई साहब यहाँ क्या हो रहा है? यज्ञ। तो चुनाव में यज्ञ काहे को होता है? चुनाव के पहले एथी बद दिया रहे तो होता पहले ही से। हाँ, तो बीच चुनाव में यज्ञ होला? चुनाव से जग से का लेवे देवे के नहीं को लेवे देवे, ऐसे मुद्दा ना मत ना। भाई साहब ये बताइए कि चुनाव बीच चुनाव में यज्ञ मैं 2-4 जगह देख रहा हूँ इस जिले में हो रहा है। अगते से डेट पर गल तब हटावे ला ना रहो। पहले का अब हटावे ला ना रहो। जनता यह कह रही है, जरा समझिए कि चुनाव आयोग एक चीज होता है, बीच चुनाव में अगर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो इन कार्यक्रमों का मायने और मतलब समझा जा सकता है कि किन पार्टियों के सपोर्ट में माहौल बनता है। जो पार्टी राम को लाई है, जो नारा देती है, उसी पार्टी के आसपास का ये कार्यक्रम है। हालांकि इस गांव के युवा खड़े हैं मेरे पीछे और वो देखिए, वो ये कह रहे हैं कि इससे वोट पर असर पड़ेगा कि नहीं। ये बताओ, इधर आ जाओ थोड़ा, इधर की तरफ। ये बताओ कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये क्या उचित है चुनाव के बीच? देखिए, इस कार्यक्रम से हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये चुनाव चल रहा है, मतलब तो सपा की सरकार बनने वाली है और सपा की सरकार ही बनेगी। चुनाव से मतलब कोई मतलब नहीं है। चुनाव तो बेटा हमेशा मुद्दों पर होता है, तो मुद्दे जब होने चाहिए, मान लो कि लोग अगर यहाँ धार्मिक आयोजनों में आएंगे और मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे तो चुनाव कैसे मुद्दों पर? देखिए, धार्मिक मतलब अपना एक अथी है तो धार्मिक मतलब उस पर चला जाएगा। मुद्दों की बात है तो मतलब लोगों ने अपने मन में ये ठान लिया है कि इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी को वोट देकर साइकिल की सरकार बनाना है। फाजिल नगर हाँ, से। फाजिल नगर विधानसभा से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को फुल बहुमत से विधायक बनाना है। हाँ, आप ध्यान रखिएगा, यह स्वामी प्रसाद मौर्य की विधानसभा है फाजिल नगर। जो आदमी पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव के माहौल को बदल चुका है। उनके आने से पहले ऐसा लग रहा था कि सपा कमजोर है, लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़े समाजवादी पार्टी के साथ, उसके बाद से लगातार बढ़त पर है सपा। कुशवाहा और यादव एक कॉम्बिनेशन बनता है, साक्य हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ऐसे इन आयोजनों का मतलब फिर हम आपको एक बार पीछे की तरफ दिखाना चाहेंगे। इन आयोजनों का क्या मायने और मतलब होता है? धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। सवाल यह है कि इस लोकतंत्र में चुनाव आयोग कहाँ है? क्यों ये धार्मिक आयोजन चुनाव के बीच में कराए जाते हैं? हालांकि हो सकता है कि स्थानीय लोग नाराज हों, ये कहें कि ये सवाल क्या है, इससे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ और लोगों से समझना चाहेंगे। थोड़ा पीछे होइए, आप आइएगा, जरा आपसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप राजनीति के जानकार भी हैं, इस इलाके को भी जानते हैं, क्या आपका भी यही मत है कि इन आयोजनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये धार्मिक आयोजन है? देखिए, बात साफ है कि जब भी चुनाव आते हैं, पंचवर्षीय चुनाव होते हैं, एमएलए का हो, एमपी का हो, तो एक कार्यक्रम कराए जाते हैं। और हम लोगों का ये मानना है, राजनीतिक रूप से राजनीति के जानकार हैं या समाज विज्ञान के जानकार हैं, कि कोई कार्य बिना राजनीतिक नहीं होता है, ये मानना है। उसके पीछे जरूर कोई न कोई बात होती है। तो इसीलिए जब ये आयोजन कराए जाते हैं तो जो सरकारी पार्टी आज की तारीख में है, उसका दिमाग उसमें लगा रहता है, क्योंकि रंग का भी सवाल होता है, वो भगवा पोलराइजेशन कराना चाहते हैं और इसलिए ये पीछे जरूर कोई न कोई शक्ति काम करती है। कोई चीज अनायास नहीं होता है। निश्चित रूप से आम जनता के इश्यूज को हटाने के लिए, आम जनता से ध्यान भटाने के लिए, चुनाव में आम जनता का इशू न खड़ा हो, इसलिए सब आयोजन होते रहते हैं। ये आयोजन होते हैं और ये आयोजन का मतलब साफ है। थोड़ा सा इधर आइएगा जिससे पीछे भी दिखाई देता रहे। ये आयोजन का मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, आप देखे होंगे रामनगर गांव में भी जो सिर्फ शाही मंत्री हैं, उनके विधानसभा के बगल में आयोजन हो रहा है और आज आयोजन यहाँ भी हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का भी एक काम है, अंदर काम है। वो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। मैं लोगों से बात कर रहा था, युवाओं से बात कर रहा था, जो वोटर हैं वो कहते हैं ये धार्मिक आयोजन है। इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है कि ये वाकई इससे वोट को बदला जाए। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये देश में जो संविधान है वो राजनीति से अलग रखने की बात करता है, धर्म को। ये संविधान कहता है कि अलग अलग दल अपने आयोजन करेंगे।
चुनाव आयोग जो है इनको नजर रखनी चाहिए कि इसमें राजनीतिक लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और खास करके मंत्री जो सरकारी पद पर है उसको तो नहीं आना चाहिए, जो एमएलए नहीं आना चाहिए, लेकिन वो आएंगे जरूर, क्योंकि एक तरह से एक यहाँ पर जो है ये आयोजन के माध्यम से उनको प्रमोट किया जाएगा और सरकार के जो लोग होंगे वो ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में योगदान दे सकते। मुद्दे पर बात होनी चाहिए, कार्यक्रम मुद्दे पर होने चाहिए, लेकिन शिक्षा, बेरोजगारी के सवाल पर, चिकित्सा के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, ये सारे मामलों में जो सरकार असफल हुई है उसको ढकने का एक काम है कि जनता को कैसे मूवमेंट में लाया जाए। परिचय और दे देता हूँ, ये मैं इस वक्त फाजिल नगर विधानसभा में हूँ और यह स्वामी प्रसाद मौर्य की विधानसभा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब सपा में आए उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव का पूरा माहौल बदल गया और ऐसे में यह जो आयोजन है वो किस तरह से राजनीति को प्रभावित करेंगे, यह बड़ा सवाल बनता है। हम कुछ और युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे। ये बताओ कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये लोग बोलना नहीं चाहते हैं। चाचा ये बताइए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है चुनाव के बीच में हो रहा है, इससे चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा? अरे वो तो पड़वा ही करेगा। यहाँ नेता लोग नहीं आ रहे हैं? नहीं, नेता लोग आ रहे हैं यहाँ? आओ तो कौन जात वाले? अभी पूरा हमारा उतना पता नहीं है। कौन कौन नेता लोग आए हैं यहाँ? नेता ना नेता लोग कोई बुलाव लगा, नेता लोग कौन कर भेजा? राजनीतिक दल को यहाँ निमंत्रण नहीं है। हाँ, कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। राजनीतिक दल का यहाँ निमंत्रण है ही नहीं, तो आएगा कैसे? नहीं, जैसे चंदा देने सहयोग? नहीं, कोई नहीं। इलाका से भीख मंगाई बा। कौन आया था? नहीं, कोई चीज अलाउ नहीं है यहाँ से। आप नहीं जा सकते। अच्छा, आप यही पंडित जी हैं? नहीं, कोई भी हो, हमें से कोई मतलब नहीं है। आप लोग पॉलिटिकल हो तो यहाँ पधारे मत। नहीं, आप पंडित जी हैं? मैं मालिक हूँ। किस चीज का मालिक? जग मंदिर यही बना। अरे मंदिर तो भगवान का होता है। बात क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आयोजन जो हो रहा है ये किनके जरिए हो रहा है? यह यज्ञ हो रहा है, रुद्र महायज्ञ, और इसमें कोई राजनीतिक महत्व नहीं है और किसी ने राजनीति से यहाँ चल रहा है मामला। केवल पूजा पाठ चल रहा है। पूजा पाठ चुनाव को पहले घोषित हो गया है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। पिछली बार भी इसी वक्त हुआ था, इसी महीने में होता है क्या? ये तो बोलना ना। अभी नया मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, शिव जी का भी स्थापना हो रहा है। क्या चंदा देने नेता लोग नहीं आ रहे हैं? देखिए, निमंत्रण सारे लोगों को दिया गया है, ठीक है। जो आएंगे प्रसाद लेंगे, अपने घर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, अपने घर जाएंगे। कुछ नेताजी लोग प्रसाद लेने आए? अभी तो कुछ लोग आए, एक दो नहीं तो नहीं आए। कौन लोग आए हैं? हाँ? कौन लोग? अभी इस समय तो आने नो रिक्वेस्ट, ऑर्डर उनको बोल दिया गया है ना, आए चाहे नहीं आए, एक रिक्वेस्ट थोड़ा करने जाए। नेताओं को आपने दिया है निमंत्रण? नेता को नहीं दिया गया। आप तो अभी कह रहे थे 2 को दिया। आम नेता को नहीं दिया, आम जनता को दिया गया। नेता से कुछ लेना देना नहीं, राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। वो तो भाई मैं समझ गया, लेना देना नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आपको बोल दिया ले जाओ। क्या भाई बात ये बताइए कि किन नेताओं को निमंत्रण यहाँ? किसी नेता को निमंत्रण नहीं दिया गया। यहाँ अब तक कोई नेता नहीं आया? कोई नेता नहीं है जी। और कोई आना है तो किसी को पूजा में किसी को रोका नहीं जा सकता। आपको नहीं, आपको भी नहीं रोका जा सकता। माने मंदिर में कोई पूजा करने जाए तो किसी को रोक सकते हैं? ये जैसे ये जो सज्जन कह रहे हैं युवा, ये एक बड़ी बात है। अगर मान लीजिए मंत्री आते हैं, सरकार में बैठे हुए लोग आते हैं, चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में जब एक अच्छा बाधा कैसे है? नहीं, आप उसको बंद कीजिए। नहीं वो तो अरे बाधा कैसे है? कोई बाधा नहीं। बाधा कैसे है भाई? हम जानकारी अच्छा नहीं तो मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। सवाल थोड़ा इधर में मैं सवाल कर रहा हूँ कि अब तक कोई नेता नहीं नेता की यहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ धर्म की बात होती है, यहाँ धर्म की रक्षा की बात होती है और हिंदू धर्म की यहाँ पूजा की बात हो रही है, यज्ञ हो रहा है। यहाँ राजनीतिक बात की कोई बात नहीं है। चुनाव आयोग ये कहता है कि कार्यक्रमों के बीच अगर कोई मंत्री यहाँ आते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कोई मंत्री आया? नहीं, कोई मंत्री नहीं आया। नहीं, कितने दिन से चल रहा है ये? 19 तारीख। कोई मंत्री नहीं आया? नहीं भाई, कोई नेता नहीं। यहाँ राजनीतिक दल का निमंत्रण नहीं है। जो भाई भगवान भक्त हैं वो आए जाएं, उससे हम लोग का कोई नहीं। और जो लोग धर्मानुरागी हैं भाई अपना ला करके अपना सहयोग
और गांव के लोगों ने अपना खरीद करके चंदा उंदा अपना लगा करके और इन लोगों से पूछते हैं, ये बताओ भाई कि ये जो आयोजन है, रोजगार का सवाल है, नौकरी का सवाल है, ये जब मुद्दा चल रहा होता है, माहौल चल रहा होता है, तो उसमें तुम्हें नहीं लगता ये दब जाते हैं सवाल? ये तो दब जाते हैं, लेकिन पर अब सरकार को मालूम होना चाहिए कि भर्ती देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए नहीं, सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अभी मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए जी। अगर मुद्दे दब जाएंगे ना, अगर ये धार्मिक माहौल होगा, नहीं, कैसे मुद्दे दब जाएंगे सर? ये परंपरा है जी सर, ये मुद्दे कैसे दब जाएंगे? चलिए, जैसा कि आपने सुना, यह फाजिल नगर विधानसभा है, यहाँ पीछे यज्ञ हो रहा है। लोगों ने कहा कि ये धार्मिक आयोजनों से मुद्दे नहीं दबते, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव के ठीक बीच में इन कार्यक्रमों पर अगर कोई मंत्री आता है, कोई सत्ताधारी आता है, क्या असर पड़ता है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद से यह इलाका सपा का गढ़ बना है, मजबूत हुआ है, लेकिन अब इस तरह के आयोजन अलग अलग हो रहे हैं। रामनगर में हो रहा है, यहाँ हो रहा है। सवाल यह है कि चुनाव के बीच धार्मिक आयोजन की क्या इजाज़त दी जानी चाहिए, और जब मुद्दों पर चुनाव का सवाल है, मसलों पर सवाल है, वह क्या किनारे नहीं होता है? जनता यहाँ की कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने पसंद के लोगों को वोट देंगे, लेकिन यह प्रश्न बना रहेगा कि बीच चुनाव में इन आयोजनों के क्या मायने हैं। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।